हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथ पे। तो आप सभी को पता होगा कि 10 मार्च को SBI जूनियर एसोसिएट का जो फाइनल रिज़ल्ट है, मेंस का रिज़ल्ट, वो आउट हो चुका है। तो अभी जिसका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ। उन लोग अभी ये कन्फ्यूजन में है कि मेंस का रिज़ल्ट तो आ गया, उसका रोल नंबर भी है, उसमें स्कोर कार्ड भी देख लिया है, लेकिन इसके बाद मतलब जॉइनिंग के जो रिज़ल्ट आने से जॉइनिंग तक उसका जो पाथवे है, क्या कैसे कैसे वो उसमें वो जाएंगे, ये एक कन्फ्यूजन उनके दिमाग में है। और मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो जॉइनिंग हुआ था वो 2021 के एकदम फर्स्ट में हुआ था। मेरा 2 साल कंप्लीट हो चुका है इस पे में। तो मेरे टाइम पे मेंस के रिज़ल्ट के बाद जॉइनिंग तक क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा था, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा आज इस वीडियो में। तो उससे आपको एक पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि जब वो आएगा आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स ये सब प्रिपेयर करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए और एक डायरी वगैरह में आप नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकता है, हर साल ही होता है, लेकिन 80 to 90% वही आपको फेस करना पड़ेगा जो मैंने फेस किया था। कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले देखिए, आपका मेंस का रिज़ल्ट आ गया है, तो इसके बाद जो पहला होगा कि आपका जहाँ पे मेंस का रिज़ल्ट आया है वहाँ पे ही आपको वो जो कैरियर वाला जो वेबसाइट है उसमें आपको एक बायोडाटा फॉर्म मिलेगा, ठीक है। कुछ ही दिन में मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बायोडाटा फॉर्म जो है वो आपको भरना है वो, ठीक है। वो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वो आपका वो लेगा बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। अब बहुत जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो बायोडाटा फॉर्म कैसे भरना होगा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। मेरा टाइम पे मैं जो बायोडाटा फॉर्म फिल किया था वो मैं एकदम एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। वो मैं आई बटन पे दे दूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा कि वैसा बायोडाटा फॉर्म फिल करने के लिए कोई प्रॉपर वीडियो तब नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं जो भर रहा हूँ जहाँ पे, वो मैंने एक वीडियो बना के दिया था। तो उसमें बहुत लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। तो आप भी वो देख लीजिएगा, तो आपको गलती किए बिना आप वो फिल कर पाओगे बायोडाटा फॉर्म। तो ये तो एक गया। उसके बाद आपका पहले जो आएगा वो एक मेल आएगा, ईमेल आएगा आपका ईमेल आईडी में, जो एक ऑफ़र लेटर आएगा, लेटर ऑफ ऑफ़र आएगा, ठीक है। उसमें 2 चीज़ आपको बोलेगा। एक है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आपको बोल देगा कि कब आपको जाना है। अब सर्किल टू सर्किल वेरी करता है, ये मत सोचिएगा कि उस सर्किल में आ गया, इस सर्किल में क्यों नहीं आ रहा है। वो 1-2 दिन, 3-4-5 दिन ऐसा डिफ़र होता है। इस कौन सा सर्किल में पहले आ जाएगा, कोई सर्किल में बाद में आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है। अगर आपका नाम मेंस के रिज़ल्ट में है तो आपका ज्वाइनिंग ज़रूर होने वाला है, ठीक है। तो डीवी के डेट आपको पता चल जाएगा उस मेल से, ऑफ़र लेटर में। और उसमें जो लिखा होगा वो होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो मेरे टाइम पे जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मेंशन किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो थोड़ा आपके अगर आपके पास अभी नहीं है तो वो थोड़ा ढूंढ के अपने पास अभी से रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वो आप नोट कर लीजिए, मैं ये करके बता रहा हूँ। पहले तो आपको 10th से लेके आप लास्ट जो आपका कोर्स हुआ है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर दूसरा कोई किया है तो उसका भी लगेगा। 10th से लेके वो लास्ट अटेंडेड वो जो सर्टिफिकेट है वो तक आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको एकदम सजा के रखना है। 10th, 12th, उसके बाद आपका जो कॉलेज वगैरह था उसका एकदम वो आपको लगेगा। इसके साथ आपका लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये लगेगा। और आपका लगेगा, अगर आपका वो कास्ट है SC ST OBC ऐसा कुछ है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा आपका।
और अगर एक सर्विसमैन आप है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपका लगता है, ठीक है। अगर आप वो EWS कैटेगरी में भरे हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका लगेगा। और इसके साथ एक जो है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, 3। उसमें से 2 लगेगा आपका गेजेटेड ऑफिसर का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब ये वहाँ पे लिखा रहेगा, मेरे टाइम पे जो लिखा था वो मैं बता रहा हूँ, वो लिखा रहेगा कि एक आपका आप चाहे तो 2 गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं, या फिर एक आपका गेजेटेड ऑफिसर होगा और दूसरा आप कोई भी बैंक का ऑफिसर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया। और थर्ड वाला ये है कि आपका जो लास्ट अटेंडेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका जो प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर जो भी होना हो, उससे आपका एक सर्टिफिकेट आप लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो लगभग ये आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। और हाँ, मेरे टाइम पे 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ वहाँ पे लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो वो ऑफर लेटर में। तो आप थोड़ा ज़्यादा लेके जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कम होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका वो लेके जाइएगा। DV में और कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और अब दूसरा बात जो है वो है मेडिकल टेस्ट, क्योंकि मेडिकल का जो है वो भी तो वहाँ पे चेक होगा। तो मेरे टाइम पे जो था कोई मतलब वो कोई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कोई डायग्नोस्टिक सेंटर का कुछ नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं था। वहाँ पे था कि कोई भी से आप करवा सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर उसको वो जो टेस्ट का रिपोर्ट है वो सर्टिफाई करेगा, उसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ था, वो अगर फुलफिल होता है तो आपका ठीक है। तो अगर आपके ऑफर लेटर में ऐसा कुछ आता है तो फिर आप कोई से भी करवा सकते हैं। सिर्फ ये देख लीजिएगा, मतलब उनसे बात कर लीजिएगा वो डायग्नोस्टिक सेंटर वालों से कि उसका जो रिपोर्ट जो साइन करेगा वो उसका क्वालिफिकेशन वो MD वगैरह वो जो लिखा हुआ रहेगा वो है क्या। अगर है तो ही करवाइएगा, नहीं तो नहीं करवाइएगा। कि अगर करवा लिए और वो नहीं हुआ वो क्राइटेरिया फिर फुलफिल, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या क्या टेस्ट होता है मेरे टाइम पे जो वहाँ पे था, पूरा मुझे याद नहीं है, जो याद है वो मैं बता रहा हूँ। पहले जो था वो ब्लड CBC ऐसा था, उसके बाद ब्लड शुगर फास्टिंग और PP था, कोलेस्टेरॉल था, सीरम यूरिया था, सीरम क्रिएटिनिन था, यूरिन और स्टूल यूरिन एंड स्टूल रूटीन था। अच्छा, इसके साथ था आपका चेस्ट एक्सरे चेस्ट PA व्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और जो है आपका एब्डोमेन एंड पेल्विस अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब था। और आई का अलग से टेस्ट होता है, वो भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा कि जो आपका टेस्ट का रिपोर्ट देगा, आई का जो टेस्ट का रिपोर्ट देगा उसका क्वालिफिकेशन वहाँ पे लिखा रहेगा। और अगर कोई मतलब सेंटर का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है कि उसी सेंटर से आपको करवाना है, तो वहाँ पे आपका टाइम कब जाना है ये सब लिखा हुआ रहेगा, तो आपको वो वहाँ पे जाके करवाना होगा, ठीक है। मेरे टाइम पे ये नहीं था तो मैं कर लिया था मेरे हिसाब से। तो ये गया DV का और मेडिकल का। तो आपको DV के डेट और टाइम में आपको वहाँ पे जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है आपका मेडिकल जो रिपोर्ट्स है वो देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा। और हाँ, जिसका मतलब 10th और 12th का वो जो रीजनल लैंग्वेज जिस स्टेट से भरे हो वो अगर आपका सब्जेक्ट में है तो उसका कोई LPT नहीं होगा। LPT मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। जैसे मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से डाला था और मेरा बंगाली मेरा लैंग्वेज था 10th और 12th में, तो वो नहीं होगा। लेकिन जिनका नहीं है, मतलब 10th और 12th में वो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आपका एक छोटा सा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि इसका लेवल कैसा रहता है। इसका लेवल बहुत ही ईजी रहता है। मेरा नहीं हुआ था लेकिन मेरे बैच में कुछ लोगों को हुआ था, तो मैं उनसे पूछा था, वो बोला था कि बहुत ही ईजी एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज से 10 सवाल आता है, उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। और मतलब बहुत ही इजी होता है लेवल, ऐसा कुछ या नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको वो लैंग्वेज के बारे में जानना है। आप मतलब वो लैंग्वेज आपको मतलब पढ़ना आप जानते हैं तो भी आपका चलेगा, ठीक है। पढ़ना और थोड़ा थोड़ा बोलना जानते हैं तो आप वो लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद आपका वो अगर 3 चीज़ें हो गया, डीवी, मेडिकल और एलपीटी, तो आपका उसके बाद वो तो आप करके चले आएंगे। उसके 2-3 दिन बाद ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा आपका मेल में कि आपका ज्वाइनिंग का डेट वहाँ पे मेंशन रहेगा कि उसी डेट में आपको जाना है उस टाइम पे, और उसी दिन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब सब कुछ क्रिएट हो जाएगा, आपका PF ID वगैरह जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब ये आपको ज़्यादा मतलब डरने का ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। जो मैंने बताया वो आप मतलब अभी से आपका जहाँ पे है वो थोड़ा अलग से एक फ़ाइल बना लीजिए और वहाँ पे आप वहाँ रख दीजिए एक एक करके। तो जब वो आएगा तो आपको ज़्यादा मतलब हड़बड़ी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप वो अरेंज कर लीजिए अभी से। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको अरेंज करने का टाइम मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद भी कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आपने जो आपका अगर कोई कैंडिडेट है जो सिलेक्टेड हुआ है उनको आप शेयर कीजिएगा, तो उनको भी थोड़ा बेनिफिट होगा इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।